हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। डेली हम यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ते हैं, साथ में स्टैटिक जीके पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। आज है 14 जून और आज हम 14 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के क्षेत्र में किस भारतीय को अपना प्रौद्योगिकी राजदूत नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अमनदीप सिंह गिल, ऑप्शन बी है अर्शदीप कुमार राय, ऑप्शन सी है जगदीप करमाकर और ऑप्शन डी है रमनदीप सुरेही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमनदीप सिंह गिल। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। महासचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। और उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद हैं जो नाइजीरिया की हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति जी हैं। और सदस्य देश कितने हैं संयुक्त राष्ट्र में प्रेजेंट टाइम में? तो 193 सदस्य देश हैं। अगर यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो 6 भाषाएं हैं जो अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और एशियन है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसके ऑप्शन में ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए में है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन सी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। अब बात आई है WTO की, तो इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नगोजी ओकोरजो इवेला यहाँ के महानिदेशक हैं। सदस्य देश 164 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वें सारंगी ला डायलॉग का मेजबान देश कौन है? इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर इसका राइट आंसर है। 19वें सारंगी ला डायलॉग का मेजबान देश कौन है? सिंगापुर है। अब सिंगापुर से की बात आई है तो सिंगापुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लूंग। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा या करेंसी यूज होती है? तो डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अब बात केरल की आई है तो उससे रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्बन तटस्थ खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है।
पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो केरल हाई कोर्ट है। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य कौन बना है? तो केरल है। 34वीं महिला फेडरेशन कप बॉलीवुड चैंपियनशिप जीता केरल ने। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय अलप्पुझा कहाँ है? केरल में है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य MSP तय करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्ट्रीट परियोजना केरल राज्य में शुरू हुई है और कृषिकरण परियोजना भी केरल राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी है सुमांता राजदीप, ऑप्शन सी है विट्ठल कुमार और ऑप्शन डी है राहुल श्रीवास्तव पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 75वें टोनी अवार्ड्स 2022 में संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? यहाँ पे किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन है माइल्स फ्रास्ट, ऑप्शन बी है सी यामाकाओ और ऑप्शन सी है मेडिस जोरो, ऑप्शन डी है विनी कोय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइल्स फ्रास्ट ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? इसके ऑप्शन में है मलेशिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं फीफा से। अगर बात करें कि फीफा विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण था, तो ये 22वां संस्करण है। और कहाँ स्थल कौन सा है? तो कतर में है। और तिथि कौन सी? 11 नवंबर से 11 दिसंबर। और शुभंकर क्या होगा इसका? लाइव। अगर फीफा की बात आई है तो फीफा को भी देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो हैं। और महासचिव कौन है? फातिमा समौरा हैं। और प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था, उरुग्वे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन में है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता। IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है गगन प्रताप, ऑप्शन बी है गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन सी है आकाश प्रजापतकर और ऑप्शन डी है गगन नारंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। अब बात आई है IWF की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतरिम अध्यक्ष कौन है IWF के? तो डॉक्टर माइकल सेरियार ईरानी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कोच्चि, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोच्चि। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है। इसके ऑप्शन में है जापान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो कौन सा बन गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, थाईलैंड। अब थाईलैंड की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड ने भांग के कानूनी उत्पादन को अपराध मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। थाईलैंड को देख लेते हैं थोड़ा सा कि थाईलैंड क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। यहाँ पे कौन सी मुद्रा यूज होती है या करेंसी, तो थाई बात यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्रयुत चान ओ चा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है को यांग हुई, ऑप्शन बी है रिसोल जू, ऑप्शन सी है किम यो जोंग और ऑप्शन डी है चो सन हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चो सन हुई। अब बात आई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर कोरिया जो है तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी क्या है, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी यूज होती है, उत्तर कोरियाई वान यहाँ पे मुद्रा यूज होती है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, किम जोंग उंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें कि कौन सी रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है, तो 38वीं समांतर रेखा है जो दक्षिण कोरिया को और उत्तर कोरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। 1 मई स्टेडियम किस विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रुनग्राडो देश में स्थित है, तो उत्तर कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। यहाँ पे होगा किसने जीता है। इसके ऑप्शन है सार्जियो पेरेज, ऑप्शन बी में है कार्लोस सैंज, ऑप्शन सी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी है मैक्स वेरस्टैपेन। तो इसका यही राइट आंसर होगा, मैक्स वेरस्टैपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया। इसके ऑप्शन है 13 जून, ऑप्शन बी है 12 जून, ऑप्शन सी है 10 जून और ऑप्शन डी है 11 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 जून। अब इसकी थीम देख लेते हैं कि 2022 में इसकी थीम क्या थी, यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। तो हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। अब जो जून में जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। 1 जून को क्या मनाया गया, वैश्विक मातृपितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 13 जून को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। यहाँ पे 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष किसने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आज का लास्ट और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके ऑप्शन है टेंसेंट, ऑप्शन बी है सचिन बैंक और ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंसेंट। आज का रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कल का करंट अफेयर था उसका हमने रिवीजन रखा है 13 जून 2022 का। 13 जून का हमने रिवीजन क्वेश्चन रखा है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार FY23 में भारत के लिए GDP विकास का अनुमान क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.9%। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक सौंपी। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो PR हरी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कि R सुब्रमण्य कुमार निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD या CEO बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? RBL बैंक। किस देश ने सेमी ऑटोमेटिक गन हथियार खरीदने के लिए राष्ट्रव्यापी आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। इसका आंसर क्या है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल SDG नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मुक्काविली। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारे कल के क्वेश्चन हैं जो हमने कल पढ़े थे, उसको आज हमने रिवीजन में रखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया। तो 12 जून को मनाया गया। 8वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है। तो रबाब फातिमा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 121वें स्थान पर रहा। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है। तो मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने जस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। तो ICICI बैंक ने साझेदारी की है। हाल ही में रूस और किस देश ने दोनों देशों के बीच अपने पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया है। तो इसका क्या आंसर होगा? चीन। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं। तो महाराष्ट्र राज्य को मिले हैं। हाल ही में भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। तो एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो लता मंगेशकर इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।